आज 5 मुहर्रम थी। अय्याम अज़ा के 5 दिन गुजर गए। अशरे अव्वल मुहर्रम आधा गुजर गया। और ऐसा लगता है कि जैसे अभी कल मजलिसें शुरू हुई थी और आज उस बीबी का मातम है। उस बीबी के सामने मातम करना है कि जो बीबी करबला के लिए दुनिया में आई थी। सख्त है, सच कह रहा हूं आपसे कि जो बीबी करबला ही के लिए दुनिया में आई थी। चूंकि जब दुनिया में आई हैं, पैगंबर ने गोद में लिया है तो रोने लगे। नाम भी ज़ैनब, ये नाम भी खुदा ने रखा है। जनाब जिब्राइल नाजिल हुए हैं कि इस बच्ची का नाम ज़ैनब रखें। और पैगंबर ने गिरिया किया। पहली नवासी पैदा हुई है, रसूलुल्लाह गिरिया सारे मसाइब बयान कर दिए। कहा मेरी बच्ची पर रोने का सवाब क्या होगा? कहा वही जो हुसैन पर रोने का सवाब होगा। मरबूत कर दिया दोनों बहन भाई को। शादी की नौबत आई, पैगामात आते रहे, मौलाए कायनात रद्द करते रहे। जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर के पैगाम को कबूल किया, शर्त लगाई कि अब्दुल्ला कबूल तो है लेकिन एक शर्त है। कहा वो क्या? कहा जब हुसैन सफर करे और ज़ैनब जानना चाहें तो तुम रोकोगे नहीं। अल्लाह अल्लाह, ये शर्त दर ज़िम्ने आक़द है, यानी इख्तियार शौहरी से खारिज कर दिया। ये क्या है? ये यूं ही नहीं है, ये बयान करना है कि करबला को जरूरत महसूस हो रही है। करबला का मिशन बगैर ज़ैनब के कुछ कम सा लगेगा। इमाम हुसैन मदीने से चलने लगे तो जनाब ज़ैनब अपने भाई के साथ हैं। अपने शौहर अब्दुल्ला के जो निहायत तरीके से, बुरी तरीके से मरीज हैं, उनसे इजाजत लेकर के आ गईं। जनाब अब्दुल्ला ने कहा कि बीबी वो तो आपके बाबा ने शर्त की थी कि मैं रोकूंगा नहीं, आप जाइए, खुशी से जाइए, मेरे दोनों बेटों को लेती जाइए। मैं खुद चलता, लेकिन आप देख रही हैं कि मैं किस तरीके से मरीज हूं, इन दोनों बेटों को लेती जाइए। अगर कोई जंग हो जाए तो इन्हें मेरी तरफ से मैदान में भेज दीजिएगा। लेके आ गई। अपने भाई के साथ साथ चली ये बहन। एक लम्हे के लिए भी बहन ने भाई को तन्हा नहीं छोड़ा, साथ साथ रही ज़ैनब हर एक जगह पर, यहां तक कि शब आशूर आ गई। मेरे बच्चों कल रोज़े कुर्बानी है। हाँ मां, कल लोग अपनी अपनी कुर्बानियां पेश करेंगे। लोग इमाम हुसैन पर अपनी जान को फिदा करेंगे। का मां सुबह होने दें, हम दादा जाफर तैयार की जंग याद दिलाए। ये जाफर तैयार के पोते हैं, ये हैदर कर्रार के नवासे हैं, ये अबुल फजल अब्बास के भतीजे हैं और सिखाए हुए हैं। दोनों शहजादे यौन मोहम्मद, अब मैं तारीखी इख्तलाफ पर बात नहीं करूंगा, दोनों शहजादे यौन मोहम्मद इंतजार कर रहे हैं। सुबह का सूरज नमदार हुआ, एक एक करके मैदान में जाने लगा, लेकिन इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह की तरतीब है जिससे कोई इधर उधर नहीं कर सकता। पहले असहाब मैदान में जा रहे हैं। आधा लश्कर तो हमले उला में मारा गया। जब नमाज से इमाम हुसैन अभी फारिग नहीं होने पाए थे नमाज सुबह से, उमर साहब ने तीर चलाया और उसके साथ एक बारिश हुई तीरों की। असहाब हुसैनी ने अपने आप को सफ में खड़ा कर दिया, कतार में, कोई तीर खैमे तक न जाने पाए। आधे से ज्यादा लोग, तकरीबन 40 लोग मारे गए, शहीद हो गए। उसके बाद पैगाम दिया गया, ये क्या तरीका है, हम खुद आ रहे हैं एक जंग करने के लिए। एक एक करके लोग जाने लगे। सोचिए, बचा हुआ लश्कर
तरीके से उस सिपह सालार लश्कर ने इनको फौज को, अपनी फौज को मुनज़्ज़म किया था कि ये बचा हुआ लश्कर आसरू तक गया। जोहर तक असहाब मौजूद हैं, सुबह पे आधा लश्कर मारा गया, लेकिन उसके बाद जोहर तक असहाब मौजूद है। अबू समामे सैदाबी मौजूद है, सईद मौजूद है, जुहैर मौजूद है, हबीब मौजूद है, ये सब जोहर तक मौजूद है। और उसके बाद जब सब चले गए तो अब जनाब ज़ैनब की बच्चों की बारी आई है। औलाद अकील भी कुर्बान हो गई, औलाद जाफर की बारी आई। मक्तल कहता है ज़ैनब अपने दोनों बच्चों को लिए हुए इमाम हुसैन के पास आई। आपने कहीं ऐसा देखा है जो मां सिफारिश के लिए आ रही हो मौत की? मां तो अपने बच्चों के लिए जिंदगी की दुआ करती है। अपने दोनों बेटों को जनाब ज़ैनब ने नया लिबास पहनाया, आरास्ता किया, आमादा किया। यह मक्तल के जुमले खिताबत नहीं है, आरास्ता किया, आमादा किया और लेकर के भाई के सामने आई और आवाज दी, भैया। अजीब खुशी का आलम है जनाब ज़ैनब का, भैया मेरे बेटों को इजाजत दे दे। इमाम हुसैन ने कभी बहन के चेहरे को देखा, कभी औना मोहम्मद को देखा। क्या कहे बहन से हुसैन, कैसे कहे, क्या कह के रोके? ये आलिम गैर मुअल्लमा है। ए ज़ैनब, इनके बाबा अब्दुल्ला मदीने में हैं। जनाब ज़ैनब ने समझ लिया कि भैया भैया, जब मैं चली थी मदीने से तो अब्दुल्ला ने कहा था ज़ैनब अगर कोई जंग हो जाए तो औलाद हुसैन से पहले ने कह के भेजा है, भैया घबराइए नहीं। अब्दुल्ला ने कह के भेजा है अगर कोई जंग हो जाए तो मौला के बच्चों से पहले मेरे बच्चों को मैदान में भेज देना। इमाम हुसैन ने सर झुका लिया, बिस्मिल्लाह, अपने बेटों को रुखसत किया। औनो मोहम्मद मैदान की तरफ चले। उमर साद ने आते हुए देखा, कहा जब मोहब्बत है इस बहन को अपने भाई से। अपने दो आंखों के नूर को भेज दिया। आए आए, खूब लड़े, खूब लड़े। जाफर तैयार के पोते थे, हैदर कर्रार के नवासे थे, अबुल फजल अब्बास के भती भांजे हैं। खूब जंग की, खूब लड़े। लड़ते लड़ते जख्मों से चूर होकर मोहम्मद घोड़े से गिरा। छोटा भाई मोहम्मद घोड़े से गिरा। आन ने दूर से देखा, घोड़ा दौड़ाता हुआ भाई के पास आया, कहता भैया थोड़ा सा रुको, मैं भी आ रहा हूं। ये कहकर के फिर हमला किया। जख्मों से चूर होकर के वो भी घोड़े से गिरा। आवाज दी, मौला खुदा हाफिज, आका खुदा हाफिज। इमाम हुसैन ने दोनों की आवाज सुनी, मैदान की तरफ चले। आकर के देखा, एक तरफ आन पड़े हुए हैं, दूसरी तरफ मोहम्मद पड़े हुए हैं। सुनेंगे आप, अल्लाह रे कुव्वत ज़ाहिरी भी हुसैन इब्न अली की आगे आए और उनके जनाजे को दाहिने हाथ से थामा, मोहम्मद के जनाजे को बाएं हाथ से थामा। सीने से सीना मिला हुआ, पैर जमीन पर खत देते हुए लेकर के चले। शोर मचा और ना मोहम्मद के जनाजे आ रहे हैं। बीबियां खैमे से निकली,
जो भी लाशा इमाम हुसैन लेकर के आते थे सबसे पहले मिलने वाली जनाब ज़ैनब होती थी, और जनाब अली अकबर के लाशे पर तो भाई से पहले बहन पहुंची है। लेकिन जब औन मोहम्मद के लाशे आए तो बीबियों ने देखा कि जनाब ज़ैनब नजर नहीं आती। बीबियों ने समझा मां है, बेहोश पड़ी होगी। अब जो जाके देखा सजदे में सर रखे हुए, ए मेरे मालिक। बीबियों ने साना हिलाया, ए बीबी चलिए, औन मोहम्मद आए हैं। अब जो बाहर आके देखा दो लाशें रखे हैं, सर झुका दिया। खुदा रा तेरा शुक्रिया, तूने मेरे बच्चों को